हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 2 विद्युत विभव एवं धारिता के ऑब्जेक्टिव कराने वाली हूँ। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। स्टेप का एक समांतर पत्रिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे डी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटे में r होता है, ऑप्शन नंबर ए। r त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है तो 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू r होता है। विद्युत विभव बराबर होता है W बटे Q। एक फैराड बराबर होता है तो 1 CV इनवर्स। आवेशिक चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है हाफ CV²। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है तो समानुपाती होता है आपका 1/r² का। एक स्टेट कूलम बराबर है, यानी कि एक स्टेट कूलम बराबर क्या होगा? तो 1/3 × 10⁻⁻⁹, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो दोनों का आवेश जो है सुरक्षित रहता है, ऑप्शन नंबर बी। एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी 1 eV। r त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया है। Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य आपका 0 होता है। जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य होता है आपका 0। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो इस निकाय की स्थिति ऊर्जा होगी तो घट रही है, यानी कि एक r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश +Q तथा +Q के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगाए तो एक चक्कर में कृत कार्य होगा 0। ई वेक्टर तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में P वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है। इस स्थिति में 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य होगा तो PE होगा। क्या होगा? PE होगा। विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है W बराबर PE 1 - cos θ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, आवेश की स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी कि एक धन आवेश को जो है निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये बढ़ेगी। आपकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो बढ़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर जो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक V/m होता है? तो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक जो है V/m होता है, यानी कि V मीटर इनवर्स होता है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो कौन सदिश राशि है? तो आपका हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आपका सदिश राशि है। क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है? तो C बराबर हो गया 4πε0 इंटू में r इंटू यानी कि स्मॉल r इंटू कैपिटल R बटा स्मॉल r माइनस कैपिटल R, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होगी। तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगा? C बराबर हो जाएगा n इंटू C1। m द्रव्यमान तथा E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से V विभवांतर पर त्वरित होता है। इलेक्ट्रॉनों का अंतिम वेग होगा तो √2eV/m होता है। क्या होता है? √2eV/m, यानी कि m द्रव्यमान तथा E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से V विभवांतर पर त्वरित होता है
तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा, तो अंतिम वेग बराबर क्या जाएगा, रूट अंदर 2ev बटे में m होगा। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है, तो क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में जो है विद्युत विभव का मान जो होता है शून्य होता है। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी, तो 4 की, कितनी की होगी, 4 की।